जय भारत। हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। हम कैसे पहचानेंगे कौन सा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है? तो आइए इसे जानते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके हो, उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। तुम पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटन अ लेटर। हम लोग पत्र लिख चुके हैं, वी हैव रिटन अ लेटर। वे लोग पत्र लिख चुके हैं, दे हैव रिटन अ लेटर। मोहन पत्र लिख चुका है, मोहन हैज रिटन लेटर। गीता पत्र लिख चुकी है, गीता हैज रिटन अ लेटर। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव बटा हैज। हैव बटा हैज का मतलब हुआ कि हेल्पिंग वर्ब है। कहाँ हैव लगेगा, कहाँ हैज लगेगा, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमने हैव बटा हैज लिखा। प्लस वर्ब का तीसरा रूप, जैसे राइट का होता है रिटन, राइट हुआ पहला रूप, रोट हुआ दूसरा रूप और रिटर्न हुआ तीसरा रूप, प्लस सब्जेक्ट। तो इसको हम कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यह हुआ अफर्मेटिव। अगर इसका निगेटिव का बात करें तो कैसे होगा, आइए इसे जानते हैं। तो इस टेंस के वाक्य बनाते समय सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। हम लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं, वी हैव नॉट रिटन अ लेटर। वे लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं, दे हैव नॉट रिटन अ लेटर। मोहन पत्र नहीं लिख चुका है, मोहन हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। गीता पत्र नहीं लिख चुकी है, गीता हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। तो यह हुआ निगेटिव सेंटेंस। आइए अब देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सिंपल है। जैसे हमने पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम पहले कर देते हैं तो इसे क्या का मतलब होता है, जिसका जवाब यस या नो में हो उसको हम क्या कहते हैं। तो जैसे क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, हैव आई रिटन अ लेटर। क्या तुम पत्र लिख चुके हो, हैव यू रिटन अ लेटर। क्या हम लोग पत्र लिख चुके हैं, हैव वी रिटन अ लेटर। क्या वे लोग पत्र लिख चुके हैं, हैव दे रिटन अ लेटर। क्या मोहन पत्र लिख चुका है, हैज मोहन रिटन अ लेटर। क्या राधा पत्र लिख चुकी है, हैज राधा रिटन अ लेटर। सिंपल है, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना है। अब हम बात करते हैं एक ही वाक्य में इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो, इसको कैसे बनाते हैं। आइए इसको भी देखते हैं। जैसे क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता है, तो हैव को पहले करेंगे।
तो इसका होगा हैव आई नॉट रिटर्न ए लेटर। क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो? हैव यू नॉट रिटर्न ए लेटर। क्या हम लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं? हैव वी नॉट रिटर्न ए लेटर। क्या मोहन पत्र नहीं लिख चुका है? हैज मोहन नॉट रिटर्न ए लेटर। क्या गीता पत्र नहीं लिख चुकी है? गीता हैज गीता नॉट रिटर्न ए लेटर। कहाँ हैव का प्रयोग करते हैं, कहाँ हैज का प्रयोग करते हैं? आई है, वी, दे, यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। ही, सी, ईट या किसी का नाम हो वहाँ हैज का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने टेंस के यानी प्रेजेंट परफेक्ट के चारों रूप को देख लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। जय भारत।